मित्रों, पुनः एक बार पंडित राघव शरण का आप सबको प्रणाम। पिछले दिनों हमने चर्चा किया कि ये हमारी जो शरीर है तमाम आश्चर्यों से भरी हुई है। ये शरीर हमारी अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि देखें तो स्वर्ग का जो प्रमुख द्वार है उसमें ताला जो लगा हुआ है उसकी खोलने की चाबी है ये शरीर हमारी। अनेक शुभ कर्मों को करते हुए हम इसी शरीर से मनुष्य से दैवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। न जाने कितने लोगों ने एक साधारण से जीवन को प्रारंभ करते हुए बड़े बड़े विकसित देशों के राष्ट्रपति अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। इस शरीर में ही संत कबीर ने कहा कि जैसे मृग के अंदर कस्तूरी उसकी नाभि से उसे सुगंध प्रदान करती है, परंतु उसे ऐसा लगता है कि वन के किसी कोने से यह सुगंध आ रही है और वह 24 घंटे उस सुगंध की तलाश में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। उसी प्रकार से हमारे ईश्वर हमारे अंदर में है और उस ईश्वर को यदि हम खोज लें, प्रायः लोग खोज नहीं पाते हैं। और जिन लोगों ने खोज लिया है, जिन खोजा तिन पाइयां, वे पा गए हैं। और जब उन्हें वो तत्व की जानकारी हो गई है तो वे फिर साधारण नहीं रहे हैं, बहुत उच्च कोटि की व्यक्ति बने हैं अपने जीवन में। उनकी एक बहुत बड़ी सूची है जिसे आप कभी धीरे धीरे हमारे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे। मैं जो कुछ आज कह रहा हूं विषय बड़ा गंभीर होता जाएगा। प्रत्येक वीडियो को आप हमारे देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। निश्चित रूप से आपका जीवन, आपको मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां पर, जैसे कि हमने कहा पिछले वीडियो में, कि दुख है ही नहीं, दुख एक भ्रम है। क्योंकि हमारे इसी शरीर में ईश्वर ने जो जो ईश्वर की हम कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट रचना है ये शरीर, इसी में ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है। और मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन तर्क करता है, तो क्रियाशील होता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता है, वह आपके विचारों पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और वह अवचेतन मन आपके मन का एक भाग है। यदि आपसे कोई यह प्रश्न करे इस सृष्टि में आश्चर्यजनक चीज क्या है, सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो आप अपने ज्ञान के अनुसार कहेंगे कि ग्रहों पर भेजे हुए तमाम प्रकार के आज यंत्र भेज रहे हैं हम लोग। ब्लैक होल कहा जाता है कि अंतरिक्ष में है, या तमाम प्रकार की वैज्ञानिक खोजों को आप एक बहुत ही रहस्यमयी चीज बताएंगे। लेकिन इन सब में कोई भी रहस्यमयी नहीं है। सबसे रहस्यमयी यह है कि हमारे शरीर में, हमारे मन के अवचेतन भाग में एक असीमित ऊर्जा, एक असीमित शक्ति, एक
असीम सागर लहरा रहा है जो हमें पता ही नहीं है। उस सागर से हम सुख ले सकते हैं, वैभव ले सकते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ चाहे। हम एक अच्छे वक्ता के रूप में हम उभर सकते हैं, अच्छे समाज सेवक, कवि, नेता हम बन सकते हैं, बशर्ते कि उस सागर को पास में जाने की विधियों को यदि हम लोग समझ लें तो। हमने इसीलिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य ही एक ऐसी शरीर है जिसके पास अथाह सागर लहरा रहा है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं है। जैसे कहते हैं, एक मधुमक्खी होती है जो लंबाई और चौड़ाई इतनी अधिक होती है कि वो अगर उसे इस बात का पता चल जाए तो हिल भी नहीं सकती है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उस बहुत लंबाई और बहुत चौड़ाई और बहुत वजन है उसका, इस बात का उसे पता ही नहीं है। इसीलिए वो सभी मधुमक्खियों से आगे चलती है। उसी प्रकार से हम लोग इस संसार में अपने जीवन में दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास इन सब बातों का एक बड़ा सुंदर जवाब है। वो है हमारे आंतरिक अवचेतन मन की शक्ति, जिसको हमने कभी ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया है। हम लोग पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। जैसे हमें यह बता दिया जाता है कि 40 साल के बाद आप युवा की जो सीमा होती है युवक होने की, उसके आप नीचे उतरना प्रारंभ कर देंगे, और यह भाव हमारे मन में आ जाता है। हमारे मन में यह भाव पहले से आ जाता है कि हम 80 ईयर्स बीत जाने के बाद या उसके पहले से ही हमको दौड़ना नहीं चाहिए, हम दौड़ नहीं सकते हैं, या कि हम 12 बजे रात में अगर नहाएंगे तो हमें जुकाम हो जाएगा। बहुत सारी बातों को, दुराग्रहों को हमने मान लिया है। अगर अवचेतन मन की शक्तियों का दोहन किस प्रकार से किया जाए, उसे यदि हम ज्ञात कर लें तो हम न केवल भारत के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते कि हम उसे सीखें कि उसका हम दोहन किस प्रकार करें। हमारे अवचेतन मन में इतनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है, हम जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन क्या होता है, इसे समयाभाव है, लेकिन आज हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि आपका ये मस्तिष्क जो है एक बड़ी ही उपजाऊ भूमि के समान है, और आप उस भूमि के माली हैं या उस भूमि के आप किसान हैं। जैसे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसान क्या क्या काम करता है, उसमें पहले पानी डालता है, फिर भूमि की जुताई करता है, फिर उसमें खाद डालता है, फिर मिलाता है, और किसी भी ऐसे खरपतवार को उसमें उगने नहीं देता है जो कि बोई जाने वाली फसल को के लिए लाभदायक नहीं होते हों। उन खरपतवारों को निकाल देता है, जुताई करता है, फिर बीजारोपण करता है। उसी प्रकार से आप समझिए कि आपका जो मस्तिष्क है, इसके आप स्वामी हैं, और इस मस्तिष्क को उपजाऊ यदि बनाना है आपको, तो आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए कि अनावश्यक चीजों को आप सोचिए मत। जैसा आप हैं आज, अभी इस समय, आप अपने सोचों के कारण हैं। जैसा आपने सोचा वैसा ही पाया है। जैसे मान लीजिए कि आप जो नौकरी आज कर रहे हैं, ये नौकरी पहले नहीं थी,
आपने किसी दिन सबसे पहले सोचा होगा कि यहां पर हम एप्लीकेशन दें और यहां पर मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपने पहले सोचा, और आज आप वहां पर इंप्लॉयड हैं। पहले आप नहीं थे। तो आप जो कुछ भी, आप जिस भवन में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो घर आप ढूंढते ढूंढते आपको मिला होगा। आप अपने बिल्डर के पास गए होंगे, उससे कहे होंगे, फिर आपने घर लिया और आज आप उस घर के स्वामी बनकर बैठे हुए। तो ये सब आपके सोचने का परिणाम है। सकारात्मक आपने सोचा तो आप उस ढंग से आप आज उस पोजीशन में हैं आप। तो ये जो आपका अवचेतन मन है, इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। एक मस्तिष्क से हम सोचते हैं और जो कुछ सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाता है, जो हम विचार करते हैं। और अवचेतन मन हमारे विचार पर परिस्थितियां आ जाने के बाद में वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अवचेतन मन, हम जो कुछ सोचते हैं उस समय आने पर वैसे वो परिस्थिति ला देता है। या यह भी कर सकते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही एक परिस्थिति हमारे जीवन में निर्माण हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि यदि हम एक अंगुली किसी को उठाते हैं तो 3 अंगुलियां हमारी तरफ भी रहती हैं। तो ये हमारा जो अवचेतन मन है, ये बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है। हमें आज से अनावश्यक चीजों को नहीं सोचना है और इस अपने भूमि को, मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर से जितना ही हम दूर रहेंगे, उतना ही हमारा मस्तिष्क जो है, जो भूमि है, ये साफ सुथरा रहेगी। इसमें हम जो कुछ बोएंगे वो उगेगा और जो बोएंगे वही पैदा होगा। यदि हम नफरत के बीज बोएंगे तो हमारे आसपास में नफरत ही चारों तरफ रहेगी। यदि हम प्रेम के बीज बोएंगे, यदि हम आज से सबको प्रणाम करना प्रारंभ कर दें, तो एक दिन आपको हजारों लोग प्रणाम प्रणाम करना आपको शुरू कर देंगे। तो एक बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूं मैं। तो समय अभी व्यतीत होता चला जा रहा है। यह एक ऐसा विषय है जो कई महीनों तक हम बोलेंगे इस पर, और आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप जीवन में दुखी नहीं हैं। अब आपको दुख दूर करने का एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय हम बताएंगे। जो चाहे आप पा सकते हैं, धन पा सकते हैं, वैभव पा सकते हैं, खुशी पा सकते हैं, स्वास्थ्य पा सकते हैं, अपना अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं, मुकदमे में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आज से आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा, बहुत, हम ध्यान करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम साधना में नहीं कह रहे हैं कि आप आंख मूंद कर बंद कर लीजिए और ध्यान में रहिए। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि आज से अनावश्यक बातों को आप सोचना बंद कर दीजिए और यह मानिए कि आप एक ऐसे समुद्र के सामने खड़े हैं जहां से आप सुख निकालना चाहते हैं, धन निकालना चाहते हैं, वैभव, खुशहाली, स्वास्थ्य निकालना चाहते हैं, और आप उसके समक्ष खड़े हैं। बस आपको मिलने ही वाला है और निश्चित रूप से आपको मिलना है। ये जो जीवन है, विश्वास का नियम है। विश्वास करिए कि आप एक बहुत अच्छे बलशाली व्यक्ति हैं या बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यह विश्वास करिए। अगर ये विश्वास करेंगे और कहेंगे कि एक पहाड़ जो मेरे सामने है, ये अभी यहां से निकल जाए, हट जाए, आप कहेंगे जरूर, लेकिन आपका मन ही नहीं मानेगा कि मेरे कहने से होगा नहीं। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। एक बार मैं, एक हमारे मित्र के साथ हम बोरीवली में खड़े हुए थे। वहां पर एक छोटा सा पार्क था, उसमें विक्रमादित्य की एक प्रतिमा थी जिसका मुंह बड़ा छोटा सा था, शरीर तो बड़ी सुंदर थी, लंबी चौड़ी काठी विक्रमादित्य की थी। तो इतने में एक ट्रक आया
और उसको तोड़कर चला गया। हम और हमारे मित्र यही चर्चा ही कर रहे थे कि यह प्रतिमा यहां के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है, और हमने देखा ये बिल्कुल सत्य बात है। इन्हीं सब सत्य घटनाओं को हम स्मरण करके हमने तय कर लिया है कि हम समाज में लोगों का काम करेंगे और यह बताएंगे कि यदि आप अपने मन को, आप अपने आप को, इस संसार जो है इससे दूर रखेंगे तो आप ईश्वर के अंश हैं। आप जो कुछ सोचेंगे वो स्वयं उसी क्षण आपके समक्ष घटित हो जाएगा, बशर्ते कि इस संसार की जो गंदगी है उससे आप अपने को बचा के रखें। और गंदगी यही है कि आप संसार में अपने मन को, यदि कोई आपके घर में कोई लड़ रहा है, कोई पड़ोस में लड़ रहा है, कोई समाज में और लड़ रहा है, उसमें बहुत अपने को इन्वॉल्व मत करिए। अपने को उससे बिल्कुल अलग रखिए। अगर अपने मस्तिष्क को इन सब बातों में आप उलझा के रखेंगे तो आप संसार के ही व्यक्ति रह पाएंगे। आपको वो आध्यात्मिक प्रकाश आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। आइए हम इन्हीं बातों के साथ हम वाणी को विराम देना चाहेंगे, और अगले सत्र में हम आपको यह बताएंगे कि अवचेतन मन से कैसे बीमारी को दूर किया जा सकता है। अवचेतन मन से कैसे आप सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्रमशः इस तरह से हम आपको आगे लेते हुए चलेंगे। आज बस इतना ही कहेंगे कि अवचेतन मन जो आपके मस्तिष्क का एक भाग है, उसको कैसे उससे हम दोहन करें। हमको कुछ ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, हमारे अंदर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, लेकिन मृग ढूंढे वन माहे, मृग उसे वन में ढूंढता है। वैसे ही हमें कहीं वन में जाना नहीं है, कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, इसी शरीर के अंदर में छुपा हुआ है। और उसे हम कैसे ढूंढें और उसका कैसे दोहन करें, इसी बात को हम इस अपने वीडियो में बताएंगे। बस धन्यवाद। वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्र में हम पुनः आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।